जो इनके विधायक हैं वे तो कभी गांव में आकर नहीं घूमते। कभी आज लो इनके विधायकों ने या सांसदों ने आकर गांव में ये नहीं पूछा कि तुम्हारी पोजीशन क्या, तुम कैसे जी रहे हो। अभी तुम क्या सोच रहे हो 25 रुपए पर। कल से इनके मंत्री और एमएलए एमपी ये कहना शुरू करेंगे, जो इनके वे हैं गन्ना मंत्री, कि गन्ना मिल वाले 25 रुपए पर राजी नहीं है। बड़ी उम्मीद से बनाई थी, बाकी हम तो दिक्कत ये तो खुद भी मरेंगे और ये हम भी ले तो दुख बनेंगे। पशुपालन की 1500 फाइल आज भी जो डॉक्टरों ने डॉक्टरों के द्वारा भरवाई इन्होंने, चिकित्सकों के, वो आज भी उन पर कोई विचार नहीं हुआ। बैंकों ने बिल्कुल मना कर दी कि हमारी तो पावर सीज हुई पड़ी, हम कर्जा दी। देखो जी 25 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, ये तो किसान को इन्होंने खरीद लिया 25 ही रुपए में। आएगी बीजेपी की तो मुश्किल लग रही है इनकी सरकार आनी। अरे 25 रुपए बढ़ाए, मौका होते इनका अपने वापस कर लो। हम तो जिंदगी जी रहे हैं उलट पुलट जैसे। और 4 महीने जी लेती, बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। बैंक वाले हमेशा क्या कहते हैं, अगजी हमारे हैं तो सील हो ही पड़े, बैंकों में है ही नहीं कुछ। नू तो जी तो हम 325 में भी रहे थे, हमारा तो 325 ही रहने दो, ये क्यों हम पे वो कर रहे हैं, हम पे एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं। मैं नमस्कार, डीबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मोहित कुमार। आज हम आए हैं ग्राम शाहपुर सैदू, मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक, और हमारे साथ हैं मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष विकास चौधरी, भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के। आइए इनसे हम बात करते हैं। जो आज किसानों के लिए एक थोड़ी सी खुशी की लहर आई है, जो 350 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट है, इनके बारे में इनसे जब बात करते हैं अध्यक्ष जी से, इनके क्या विचार है। पहली बात तो ये खुशी की लहर नहीं, किस बात की खुशी। 5 साल में 25 रुपये बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, बहुत छोटा सा काम करा। और छोटा ये इतना भी ना करते तो भी 5 साल से जनता जी रही थी, और 4 महीने जी लेती, क्योंकि इन्हें तो ये दिख रहा कि किसी तरह किसान का वोट खींचो। तो 25 रुपये से जो ये केवल वोट खींचने की राजनीति है इनकी, और कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने जितनी आज तक योजनाएं लागू करी, आज तक किसी भी योजना का लाभ असली आदमी तक नहीं पहुंचा। किसान के लिए ये दुनिया भर की वो करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि किसानों के उद्धार के लिए हमने इतनी योजनाएं बैंकों को भेज दी, आज तक किसी किसान को, मैं अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे ब्लॉक में आज तक किसी को कोई वो नहीं मिली। बैंकों में जाकर आदमी किसान जो इतना परेशान हो गया। बैंक वाले हमेशा क्या कहते हैं, अगजी हमारे हैं तो सील हो ही पड़े, बैंकों में है ही नहीं कुछ। तो यार फिर वो पैसा कहाँ चला गया। जो ये बीजेपी वाले झूठ बहुत बोलते हैं, बीजेपी वालों ने इतना झूठ बोल रखा, हद से ज़्यादा बोल रखा। 25 रुपये दे के ये क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो आप 350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो रेट है उससे खुश नहीं हो। ना हम तो जी तो हम 325 में भी रहे थे, हमारा तो 325 ही रहने दो, ये क्यों हम पे वो कर रहे हैं, हम पे एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं। महंगाई इन्होंने कितनी कर दी, गैस के सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँचा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँचा दिए, और दवाइयों की खाद की है, और तो और सिलेंडर का वजन ही घटा दिया इन्होंने। रेट तो बढ़ाए, सिलेंडर का वजन घटा दिया। उसी तरह से इन्होंने खाद पर क्या काम करा। फिर किसान जो कितना भोला है, किसान को पता ना चला, इन्होंने जो यूरिया का कट्टा है या और भी कट्टे हैं वो 45 किलो के कर दिए, और सरकारों में 50 किलो के आमद थे। तो ये कह रहे हैं कि हमने रेट नहीं बढ़ाई, हर चीज़ पर ये रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यार 25 रुपये कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा दिए इन्होंने। तो जो आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु, वो क्या चाहता है। भारतीय किसान यूनियन भानु का इमलिया में 3 तारीख में महापंचायत है, इमलिया फिरोजाबाद में, ठीक है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे और उनसे कहेंगे हम इस रेट से गन्ने के खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। जो आपकी जो महापंचायत है वो क्षेत्र पर निर्भर है, प्रदेश पर निर्भर है, पूरे भारत पर निर्भर है। पूरे भारत पर निर्भर है वो, पूरे भारत के किसान उसमें पहुंच रहे हैं, हिस्सा लेंगे, और हम लोग भी जाएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने। हम तो सभी लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपनी मांगनी, हमें कोई यो नहीं कि हम किसी बीजेपी से या कांग्रेस से या सपा से हम किसी का नाम ये लेकर यो नहीं कह रहे कि हम उसके पक्ष में जा रहे हैं। हम अपनी मांग करने जा रहे हैं कि एक तो जो भी ये सरकार वो देती है, कोई योजना लॉन्च करती है, कोई योजना देती है, तो वो योजना का लाभ जो सीधे किसान को मिले। तो ये बताइएगा कि जो आपके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं भानु जी, उनकी मुख्य शर्तें क्या हैं 3 तारीख के लिए। उनकी मुख्य शर्त एक तो गन्ने का जो भुगतान है वो बिल्कुल महीने के मतलब 14 दिन में होना चाहिए, पहली मांग तो ये है।
और किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग के गठन से एक फायदा हो जाएगा कि इन्हें क्या पता, सरकार को क्या पता कि किसान को लागत कितनी आ रही। अगर किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो किसान आयोग हमारा बालक होगा, मान लो हमारे बालक को पता है कि कितनी लागत आ रही है उसमें, या हमें पता, किसान आयोग का गठन होकर ये फायदा हो जाएगा कि किसान की लागत के अनुसार उसका रेट निकाला जाए। अब इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ा के ये लागत देख लो, 1 कुंटल गन्ने पर कितनी लागत आ रही, लागत निकाल कर जो हमें मजदूरी भी नहीं पड़ रही। तो आप 350 रुपये प्रति कुंटल से खुश नहीं है, तो आपके हिसाब से रेट क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से कम से कम 400 रुपये होना चाहिए था, कम से कम 380 रुपये। तो हम खुद भी भरोसा कर रहे थे कि कम से कम हमारी योगी सरकार जो 375-80 रुपये का रेट जरूर निकाल लेगी, लेकिन उस पर जो खुशी की लहर थोड़ी बहुत दौड़ भी रही थी वो भी ख़त्म हो गई। या ये बात करते हैं, यहाँ और भी मौजूद हैं कि क्या वे इस रेट से खुश हैं? ना भैया हम खुश ना हैं, इसमें बढ़ाया गया, सब ना बढ़ाते तो ठीक था। पेमेंट हमें नहीं मिल रहा, हम तो इतने में भी परेशान हैं, हम हमारे हिसाब से ठीक ना होया भैया। आपके हिसाब से क्या रेट करना चाहिए सरकार को? कम से कम 450 रुपये होने चाहिए यार, जब कहीं जा औसत आएगा। हाँ आप बताइएगा। ना जी हम खुश ना। क्या रेट होने चाहिए आपके हिसाब से? 450-500 रुपये तो होने ही चाहिए। अभी और भी यहाँ मौजूद हैं जो बुजुर्ग हैं और जो भारतीय किसान यूनियन भानु के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और भूतपूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आप क्या कहोगे जो आज गन्ने का जो वो आया रेट डिक्लेयर हुआ है आज, उसके बारे में आप क्या कहोगे? भैया हम तो कुछ ना कह पा रहे हैं, इनकी सरकार से ज़बरदस्ती की सी नज़र पड़ रही है हमारी। वोट से ही हमने भी दिए थे और जनता ने दिया, बड़ी उम्मीद से बनाई थी, बाकी हम तो दिक्कत ये तो खुद भी मरेंगे अब, ये हम भी लेकर डूबेंगे। बात ये ना किसान को मार दिया और हो सके अब तो ये भी भागी जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं कोई गन्ने का रेट है 350 रुपये, किसान की लागत 400 रुपये के करीब, 425 के करीब। इनके वैज्ञानिक खुद बता रहे हैं, हमारी बात हो ये तो, लेकिन इनकी धिंगा मस्ती की बात है। अभी चामो जो भी कर रहे हैं ठीक है, अब देखा जाएगा चुनाव में क्या। 3 तारीख में इमलिया में पंचायत में जो भी घोषणा होगी, बाजार आर पार की लड़ाई हो या जो भी हो। इन्होंने तो खाद के रेट 1200 कर दिए 5 साल में, दुनिया भर के काम कर दिए। तो भैया इनका तो ढंग खराब बताया ना, हम तो डूबे ही ना, ये भी डूबेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगली बार इसकी सरकार आ पाएगी बीजेपी की? तो मुश्किल लग रही है इनकी सरकार आनी। अभी इनकी तो 7 पब्लिक थी, इनके तो कारनामों से उखड़ गई पब्लिक। किसान हित की सरकार कौन सी है? किसान हित की सरकार तो भैया, अरे इनसे तो बेहतर कांग्रेस भी थी, समाजवादी भी थी और माया भी थी इनसे बेहतर, तो क्या किसी भी जाति का मामला था। बाकी इनसे तो बेहतर और सभी थे। बाकी भैया ये तो मुझे दिखा, ये तो वो हो गया वो क्या अडवाणी, तो ये तो अब्बानी हर आती है उनके, अंबानी और अडानी। हाँ उनके कहने से कर रहे हैं सारे काम धाम। हो सका भाव भी उनके कहने से कराओ उलट पुलट। अभी चीनी पर 400-500 रुपये का रेट बढ़ा, तो गन्ने पर तो ये बढ़ा मो लगा लो 5 रुपये किलो बैठा दिखा, और चीनी पर बढ़ा हुआ है 15-20 रुपये किलो। तो हम तो लोग क्या चीनी 5000 रुपये कर दो हमको। आप इस रेट से खुश नहीं हो? ना भैया हम तो बिल्कुल खुश नहीं है इससे। क्या आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? कम से कम 400 रुपये से ऊपर होता, और 25 रुपये बढ़ाए, मौका होता इनका अपने वापस कर लो। हम तो ज़िंदगी जी रहे हैं उलट पुलट जैसे। बात ये ये आपने एक बुजुर्ग की बात सुनी जो उन्होंने कुछ इनके बारे में बताया कि ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो अभी भी अपना रेट वापसी कर सकती है और पुराना रेट 325 रुपये दे सकती है। आइए और इनसे पता करते हैं। आप तो क्या इस रेट से खुश हो आप? ना भैया हम खुश ना इस रेट से। ये तो यही रेट रखते थे तो ठीक है, 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, तो इनका एहसान तो नहीं रहता, क्या फ़ायदा। इससे तो माया बढ़िया थी, उसने राज करा, मतलब कहने का उसने हर साल 20-30 रुपये बढ़ाए, उससे बढ़िया शासन ही न लगा किसी का, जब पेमेंट टाइम पर मिलती वहाँ पर। आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? कम से कम 450 रुपये का रेट होना चाहिए। रेट को जी 25 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, ये तो किसान को इन्होंने खरीद लिया 25 ही रुपये में। इससे तो ये ना बढ़ाते तो ठीक है, जब ये 250 रुपये कर देते तो बहुत ही बढ़िया था। डाया का कट्टा इन्होंने 2400 रुपये, खाद के कट्टे पर मोहर आ रही लगी हुई, चुनाव के बीच तो 2400 का देंगे ये तो इन्होंने 1200 का लौटाई तो लिया था, अन्य 1900 रुपये का कट्टा बिक गया आपका DAP का। डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, चीनी पर 500 रुपये बढ़ा दिए, किसान को 2 रुपये देने को तैयार नहीं।
ये कह रहे हैं हमने कृषि के यंत्रों पर छूट दे दी, किसी किसान को यंत्र तो हमारे यहाँ मिला ना, भागे फिरे। जो भी जिसके 2000 था वही नुका था 20,000 देते, तेरे ही कर दूंगा आज ही बुक। हम भी 20 जगह गए, हमसे भी पैसे मांगे, हमारा तो आज लो बुक ना है, हम तो घर को आ गए लौट कर। जी कहिएगा आप भी। ये जो इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई थी ना, तो मुद्रा योजना में इनके जितने बैंकों के कर्मचारी थे ना, जो मैनेजर, जो छोटा कर्मचारी था वो भी आज कार सा आ रहा, उसमें उसका इतना बड़ा फर्क बैंक को पड़ा। और आज बैंक उन लोगों ने खाली करके डाल दिए। जो लोग पात्र नहीं थे ना उसके, उन लोगों को भी इन्होंने कर्जा बांट दिया। आज बैंकों की वो हालत है। आप हमारे यहाँ बरू की बैंक पड़ता, उसकी हालत जाकर देख लो, उसकी हालत इतनी खराब है कि कृषि कार्ड भी वो गोल्ड का नहीं बना सकते। पावर सीज हुई पड़ी उनकी, पावर सीज बताते हैं। और तो योजना तो ये देंगे कहाँ से? तो या तो ये सरकार पागल बना रही किसान का कि हमने किसान के लिए पशुपालन पर दे दिया और उस पर दे दिया, इतनी छूट पर दे दिया, 33% की छूट दे रहे हैं, 30% की। आज तक कोई लाभ बरू की बैंक से किसी को नहीं मिला। और जिन लोगों को इन्होंने मुद्रा योजना का लोन बांटा है ना, वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इन्होंने 30-30, 40-40% पैसा लेकर और जब वो कर्ज बांटा इन्होंने मुद्रा योजना का, और जब जो देसी साइकिल पर चढ़का बता आज मारुति कार में बैठ कर आया वो कर्मचारी बैंक का, वरना 5 साल का इतिहास उठा कर देख लो। उस कर्मचारी को 5 साल पहले देख लो और आज देख लो उसकी आज क्या हालत है और 5 साल पहले क्या थी। पीएनबी के कर्मचारी की बता रहे हैं, ऐसे ही यही हाल उमरी के बैंक का, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक का। तो सारे बैंकों ने हालत ये खराब हो गई इनकी कि सारे बैंकों ने मुद्रा योजना का लाभ बैंक मैनेजर उठा गए। कर्ज तो दिया किसान के नाम, जो जिसे दे रहे हैं उसके नाम पर, उसको यो भी नहीं देखा कि यो इसके लिए इसके पात्र है या नहीं। तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार किसान हित में नहीं है? ना, बिल्कुल भी किसान हित में नहीं, तो जनहित में नहीं, जनता के हित में भी नहीं है। क्योंकि जनता के हित में नहीं है कि अगर ये जनता के हित में होती ना, तो जैसे जनता के लिए इन्होंने जो मुद्रा योजना का चलो लोन दिया था, भेजा था, या गाय भैंस का लोन भेजते, पशुपालन की 1500 फाइल आज भी जो डॉक्टरों के द्वारा भरवाई इन्होंने, चिकित्सकों के, वो आज भी उन पर कोई विचार नहीं हुआ। बैंकों ने बिल्कुल मना कर दी कि हमारी तो पावर सीज हुई पड़ी, हम कर्जा देंगे कहाँ से। तो ये तो झूठ बोलते हैं, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है। फिर आपके हिसाब से इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कौन सी सरकार आनी चाहिए राज्य में? राज्य में सरकार कोई सी भी आ जाओ, एक इन्हें छोड़कर कोई सी भी आ जाओ। हम एक सरकार को नहीं कहने के किसी को भी, हम तो सबको कह रहे हैं। लेकिन ये नाम इनसे तो भरपाए बहुत ज़्यादा, इन्होंने तो बहुत परेशान कर दिया जनता को। और अभी तुम क्या सोच रहे हो 25 रुपये पर? कल से इनके मंत्री और एमएलए एमपी ये कहना शुरू करेंगे, जो इनके यहाँ गन्ना मंत्री, कि गन्ना मिल वाले 25 रुपये पर राजी नहीं है, और वे नु कह रहे हैं हम मिल नहीं चलाने के। शुगर मिल मालिक और अभी सरकार के भी नोकझोंक हो सकती है। नोकझोंक दिखाएंगे, होने की नहीं होगी कहें को। 38-39 तो चिन्नी हो गई। गन्ने के रेट 25 रुपये बढ़ा दिए, कोई एहसान नहीं करा इन्होंने। महंगाई देखो, उससे ज़्यादा तो किसान से इन्होंने ले लिया। किसान बिल्कुल फकीर बना दिया इन्होंने। किसान के पास छोड़ा क्या है इन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। बालक भी हमारी बिलाई मिल को ये अब कह रहे हैं कि बिलाई मिल का पेमेंट अब जो हम इलेक्शन से पहले करा दें, क्यों कराओ? एहसान क्यों कराओ? जब वो पहले से जनवरी लो देता आया, जनवरी लो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने और ब्याज खेमेंगे, क्योंकि किसान को तो आदत हो गई। ये अगर अपना कर्जा देंगे उसको साला ब्याज एकदम लग जाएगा। और अगर इन सब जो हमारा मिल पर पड़ा उसका BM सिंह ने कहा कि मैं ब्याज के मुकदमा भी जीत गए, सब काम हो गए। बीजेपी सरकार ने कहा कि मैं ब्याज भी दिलवाएंगे, फलाना दिलवाएंगे, और तो और ब्याज तो ये दिलवाते क्या, एन जो हड़ताल का बहुत था पेमेंट, वो भी नहीं दिलवा सके। बीजेपी सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी ना जी, बिल्कुल भी ना, पता ही नहीं। और जो इनके विधायक हैं वे तो कभी गाँव में आकर नहीं घूमते। कभी आज लो इनके विधायकों ने या सांसदों ने आकर गाँव में ये नहीं पूछा कि तुम्हारी पोजीशन क्या, तुम कैसे जी रहे हो। वोट तो ये केवल वोट के समय पर, जैसा 2-4 महीने उसके इलेक्शन के, तो अब ये रुक्का उठाया 25 रुपये कुंटल गन्ने पर बढ़ा दिया, और ये 1-2 कहानी और बनाएंगे ऐसी। तो खाली इन्होंने अच्छा अभी और क्या विवाद उलझाएंगे, हिंदू मुस्लिम के विवाद में उलझा देंगे, हिंदू मुस्लिम में उलझ जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये क्यों नहीं उलझते खुद? ये जनता को जो उलझाते हैं ये खुद उलझा। लेकिन इससे जो इन्होंने रेट बढ़ाया, इससे आंदोलन बढ़ेगा, कम नहीं होने का।
अभी आपने देखा कि हमारे साथ मोहम्मदपुर देमल के ब्लॉक अध्यक्ष विकास चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु श्री धूम सिंह जी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग की गई, जिससे जाहिर होता है कि बिलाई मिल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसान 350 रुपये प्रति कुंटल से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसान जो हैं अब भी धरने को कह रहे हैं कि धरना और बढ़ेगा और हम इससे खुश नहीं हैं। सभी की मांग है 400 साढ़े 400 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। और जैसे कि अभी विकास चौधरी जी ने कहा कि इस सरकार को छोड़कर कोई सी भी सरकार आए वो किसान हित की होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।